स्वामी नलिनानंद गिरी महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मथुरा और ज्ञान व्यापी हमारी समीता का विषय है। भारत में 5 देव उपासना की जाती है। अभिषेक में 5 देव उपासना की जाती है। भगवान सूर्य, गणपति भगवान, विष्णु भगवान, शंकर और माँ दुर्गा की हमारे दुर्भाग्य हैं कि हमारे स्थलों पर आकर आक्रमण कार्यकर्ताओं ने हमारे से हमारे स्थान छीने और अब हम दृढ़ संकल्प से उन स्थानों को वापस मांगने की याचिका दायर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मैं अमेरिका का एक नागरिक हूं और हम लगभग 34 देश के लोगों से एक याचिका दायर करके माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को याचिका सौंपना चाहते हैं। 2 मिनट भैया, 2 महाराज जी स्टार्ट है सामने। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्तिमद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मैं आप सभी पत्रकारों का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आप सभी के चैनल्स के दर्शकों का भी सहर्ष अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। आज वर्तमान काल में भारत में एक सत्क्रांति हुई। वर्तमान देश के शासकों ने कहीं आकर ये चिंतन किया कि सनातन संस्कृति के संरक्षणार्थ जिस देश की सभ्यता, गरिमा, उपासना, आराधना की पद्धतियों को पुनः संरक्षित करने की आवश्यकता थी, उस देश में जहाँ बहुत से धर्मस्थलों को, बहुत से हमारे तीर्थ क्षेत्रों को आवश्यकता थी, बहुत समय से प्रतीक्षा थी, उन प्रतीक्षाओं का अंत करके एक फिर से नया युग आया है। उस नए युग में कुछ कुछ प्रकल्प बाकी हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्हें मैं प्राय अपने उद्बोधनों में नरसिंह के रूप में उद्बोधित करता हूँ। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने एक अद्वितीय कीर्तिमान संस्थापित करके 370 की धाराएं हटाईं, जिन्होंने तलाक की परंपराओं को निषिद्ध करने के लिए एक सशक्त कदम बढ़ाया। हमें बहुत आशा और अपेक्षा है यूनिवर्सल सिविल कोड के माध्यम से एक समूचा अखंड भारत परदेशों की भूमि की तरह समुज्वल होगा। उसकी आभा गरिमा बढ़ेगी। जहाँ आवश्यकता थी श्री राम मंदिर, जिसके लिए 500 वर्ष के संघर्ष से अनेक साधुओं ने, संतों ने अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से इसे साधना चाहा, लेकिन वो अनंत चेतनाएं जो इस दृश्य को स्वयं न देख पाईं, लेकिन उनके स्वप्न को साकार करने के लिए, उनको आत्मिक आनंद ब्रह्म में लीन होने के बाद भी प्रदान करने के लिए ऐसे सबल सशक्त राष्ट्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र को गरिमा प्रदान की। हम अब एक छोटी सी और अपील कर रहे हैं। मैं क्योंकि अमेरिका का नागरिक हूँ पिछले 13 वर्ष से और इटर्नल वॉइस संस्था का संस्थापक हूँ। भारत में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हम चाहते हैं कि मथुरा को फिर से वापस लिया जाए और हमारे जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, मेरा 86 देशों का भ्रमण है और इस वर्ष भी 31 देशों का भ्रमण हो रहा है। जहाँ जहाँ मैं पिछले विगत 2 वर्षों से जा रहा हूँ, वहाँ एक अपील कर रहे हैं और एक ई पिटिशन साइन करने की तैयारी है, जिस ई पिटिशन में हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से विशेष निवेदन प्रेषित कर रहे हैं कि मथुरा को और ज्ञानवापी को विमुक्त कराकर उन्हें सनातनियों को पुनः प्रदान किया जाए और उसके मुआवजे रूप में बगैर किसी प्रकार के विक्षेप के हम उस पावन पुनीत परिसर को, भगवान श्री कृष्ण की मांगलिक पावन पुनीत नगरी को फिर से उसी गरिमा आभा में देख पाएँ जैसे आज हम अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन कर पाते हैं। मैं बहुत बहुत सहर्ष आपको ये अवगत कराना चाहूँगा। हमारे अटर्नीज़ जो एक ई पिटिशन फ्रेम कर रहे हैं, उसे साइन करने के लिए हमारे अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के, यूरोप के, न्यूजीलैंड के, फिजी के
ऑस्ट्रेलिया के, इन सभी देशों के साम्राज्य के लोग इस ई पिटिशन को साइन करेंगे और भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वो सारा का सारा हमारे साथ इस समर्थन में खड़ा है। यहाँ तक कि स्पेनिश ओरिजिन की जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि विगत 3 वर्षों से मैं स्पेनिश पढ़ के स्पेनिश प्रवचन भी प्रारंभ कर रहा हूँ, जो वहाँ के क्षेत्र हैं जहाँ आज तक सनातन संस्कृति को हम पहुँचाने में असमर्थ रहे भाषा के अभाव के कारण, वहाँ पर इस नवीनतम भाषा के ज्ञान से हम वहाँ जाकर भी इन ई पिटिशंस को साइन कराएंगे। जी, आपने बाकी नूह के अंदर एक शिवलिंग की बात की थी, क्या है पूरा? नूह के अंदर मैं अभी श्रृंगार गांव है, मैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए गया। श्रीमद् भागवत चल रही है प्रीत विहार में और हमारे हनुमान भक्त सेवा परिवार के पुनीत सौजन्य से वो समायोजित है। उस कथा के कुछ दिन पहले नूह गांव के लोग हमारे पास आए मेवात के, और उन्होंने मुझे सिर्फ फ़ोन पर एक शिवलिंग के दर्शन कराए, जिसको देखकर अंतर चेतना हुई, इच्छा हुई मैं वहाँ जाकर भगवान का दर्शन और अभिषेक करूँ। वहाँ जाकर ज्ञात हुआ ये पांडवों द्वारा संस्थापित 5000 वर्ष के इतिहास वाला शिवलिंग है, जिसको बहुत बंद करके, खंडित करके, उसके ऊपर कब्जे करके, उसके ऊपर खेती करके, उसको तरह तरह के प्रकल्पों से तबाह करने की चेष्टा की गई। लेकिन कई लोग भूल जाते हैं, इस संसार में भगवान के झंडे को कोई रोक नहीं सकता। वे अलौकिक अद्वितीय शक्तियाँ स्वयं प्रकटती हैं, स्वयंभू हैं, और वो प्रकटे हमारे सनातनी जगह, और उन विधर्मियों को वहाँ से निकाल कर मंदिर के संरक्षण को जितना उनका यथा योग्य सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अनुरूप उन्होंने संरक्षित किया। मैं दर्शन करने गया, जैसे भगवान केदार में माँ पार्वती, गणपति और कार्तिकेय इकट्ठे हैं, यहाँ पर भी भगवान कार्तिकेय, गणपति और माँ पार्वती एक साथ शिवलिंग में विराजमान हैं। और 8 फुट लगभग की खुदाई होने के बाद पता चला उसको 5 फुट तक लाके संरक्षित किया गया है। अद्वितीय अलौकिक शिवलिंग है, और हम उसके संरक्षणार्थ मैंने वहाँ पर भगवान की शपथ लेकर उसको आजीवन संरक्षित करने का संकल्प लिया है, प्रण लिया है। और आने वाले अक्टूबर में जब मैं दीपावली के बाद भारत की द्वितीय यात्रा पर आऊँगा, तो वहाँ पर टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।